हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इनको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। एक वीडियो इनके ऊपर अपलोड कर दिया है। प्रश्न 1 से लेके प्रश्न 5 तक के उत्तर आपको पहले प्रोवाइड करा दिए हैं और उस पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर भी हम जल्दी जल्दी आपको इनके आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारत का 90% रबर उत्पादक राज्य है। तो देखिए केरल है यहाँ पे बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट। इसके बाद हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसके बाद तीसरा, जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में है। चौथा है, नागरिकों के मूल अधिकारियों, देखिए मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। इसके बाद पांचवा देखिए, शिक्षा का अभाव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो इसमें आपको भरना है बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद सेकंड वाले में 18 वर्ष आ जाएगा और तीसरे वाले में आ जाएगा सोने की चिड़िया। चौथे वाले में आएगा यहाँ पे अनवरत। इसके बाद पांचवे वाले में आएगा टेली मार्केटिंग। इसके बाद एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इनको देखिए, सबसे पहले वाले में किस एक राज्य का नाम लिखिए जहां औसतन 5 वर्ष में एक बार सूखा पड़ता हो? तो देखिए बहुत सारे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश भी हो गया, बिहार हो गया। तो यहाँ पे आपको बिहार लिख देना है या फिर मध्य प्रदेश लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा देखिए, किसका बलिदान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहली आहुति थी? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। इसके बाद तीसरा है, भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं? तो बच्चों बेरोजगारी के 2 प्रकार हैं। सबसे पहला है यहाँ पे शहरी बेरोजगारी और दूसरी है ग्रामीण बेरोजगारी। इसके बाद चौथा, हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। अगर आप भी किसी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर। यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। और स्टूडेंट्स, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउटनेट ऐप के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में एक वस्तु का मूल्य कितनी बार गिना जाता है? तो बच्चों 1 बार गिना जाता है। इसके बाद पांचवे वाले में 2005 आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न देखिए, सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पूरे आंसर हैं दोनों क्वेश्चन के, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे के जो प्रश्न बचे हुए हैं अब हम इनको देखेंगे, इनके उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न, किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है? और इसी में अथवा में दिया गया है जल के कितने स्रोत हैं। तो बच्चों यहाँ से प्रश्न 6 से लेकर यहाँ पे जो आपका पूरा पेपर है, इसके आंसर आज आपको मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे पेपर आपके पास होगा, मैं आपको आंसर बताते चलता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे लेटेराइट मृदा मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है, उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद 17वां देखिए, महामारी से बचने के 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों देखिए, महामारी को नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्य, जिला उपकेंद्र तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं नौ को पूर्व तैयारी एवं देखिए तालमेल बनाना आवश्यक होता है। और दूसरा है, महामारियों के घटने की आशंका किसी क्षेत्र में है तो जवाबी कार्रवाई के रूप में उसकी यहाँ पे देखिए आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए तथा नियमित निगरानी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यही उत्तर आपको लिख देना है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखिए, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो बच्चों इसका उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए,
किन्हीं दो विकसित देशों के नाम लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला अमेरिका हो गया और दूसरा ब्रिटेन और जापान भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, 2 आपको कोई लिख देना है। इसके बाद 10वां प्रश्न देखिए, उपभोक्ता शोषण के 2 प्रकार लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला है यहाँ पे ऊंची कीमतें, इसके बाद दूसरा है मिलावट एवं अशुद्धता। तो देखिए यहाँ पे प्रायः दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा है मिलावट का आशय है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना और इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। इसके बाद 11वां देखिए यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न है, भारत में तांबा उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो बच्चों सब देखिए, भारत में प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर है। तो यही उत्तर आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद 12वां प्रश्न देखिए, बेरोजगारी दूर करने के 3 उपाय लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे 3 उपाय आपको लिखना है, बेरोजगारी को दूर हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, और इसके बाद दूसरा देखिए लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, और तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा। तो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो आपको यही लिख लेना है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ देखिए यह भी अति आवश्यक है। इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पे, ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित है तथा आपातकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और ये देखिए परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे देखिए यहाँ पर किसान और उनके घर के सदस्य अपनी श्रम कला कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। इसके बाद तीसरा यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए बच्चों, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक 3 तत्व लिखिए। अब प्रजातंत्र की सफलता में कौन से बाधक 3 तत्व हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। उसके बाद तीनों पॉइंट हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। सबसे पहला है निर्धनता और बेरोजगारी, और दूसरा है जातीयता, क्षेत्रीयता और भाषाई समस्या, दूसरा पॉइंट है। इसके बाद तीसरा है निरक्षरता। तो ये तीनों पॉइंट के बारे में बच्चों यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, यही आपको लिख लेना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए अथवा वाला, मृदा अपरदन के 4 कारण लिखिए। तो बच्चों सबसे पहला देखिए 4 कारण हैं। तो सबसे पहले में है वनों की कटाई। देखिए पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं जिससे अपरदन कम होता है। मानव ने अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है। इस कारण वनस्पति का हास्य हुआ है और परिणाम स्वरूप मृदा अपरदन या कटाव की गति में तेजी आई है। इसके बाद अति पशुचारण, इसके बाद तीसरा है निर्माण कार्य और चौथा है घरन कार्य। तो देखिए सबसे दूसरे नंबर पे है जो अति पशुचारण, यहाँ पे इसका पूरा उत्तर लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा हुआ है। और इसके बाद है निर्माण कार्य, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर राइट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 16वां प्रश्न देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए उत्तरदायी 4 कारण लिखिए। तो उत्तरदायी बच्चों यहाँ पे 4 कारण पूरे लिखे हुए हैं और इसका उत्तर आपको यही लिख देना है। सबसे पहला कारण देखिए राजनीतिक कारण, इस विद्रोह देखिए इस विद्रोह के अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। उसकी उग्र समाजवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों को हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया था। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है सामाजिक कारण था, इसके बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा है आर्थिक कारण, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। चौथा है सैनिक कारण, तो यहाँ पे सबसे पहला राजनीतिक कारण, इसके बाद सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और सैनिक कारण। तो इसका पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट 17वां उत्तर देखिए यहाँ पे, बंगाल विभाजन के कोई 4 कारण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको बंगाल विभाजन के कोई 4 कारण लिखना है। तो चारों कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य बंगाल के प्रशासन को सुधारना था। लॉर्ड कर्जन के मत में बंगाल एक विशाल प्रांत था, अतः समुचित प्रशासनिक संचालन के लिए उसका विभाजन करना आवश्यक था। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बंगाल विभाजन का अन्य उद्देश्य बंगाल की संगठित राजनीतिक भावना को समाप्त करना था, राष्ट्रीयता के यहाँ पे देखिए वेग को कम करना था। इसके बाद तीसरा है इतिहासकारों के अनुसार बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य जनता में फूट डालना था।
इसके बाद चौथा है पूर्वी बंगाल में मुसलमानों का बहुमत था, पश्चिमी भाग में हिंदुओं का बहुमत रखना जिससे हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त हो जाए। इसके बाद 18वां प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो इसका उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है। जो भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 विशेषताएं लिखी हुई हैं। चारों विशेषताएं, सबसे पहली है लिखित और निर्मित संविधान, दूसरी है संपूर्ण प्रभुत्व, इसके बाद तीसरी है यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली, इसके बाद चौथा है अस्तः ललिचा एवं यहाँ पे देखिए असंत ललिचा एवं असंत कठोर। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट है और आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करें, नेक्स्ट पेपर का वीडियोस अपलोड करें, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाकी सभी सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके आप देख सकते हैं।